ओके, फाइनल पार्ट नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.2। इस एक्सरसाइज को काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज के इस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग फिगर शोज द डायमेंशन ऑफ अ गार्डन शेड एंड अ लॉन्ग पोल दैट जस्ट फिट्स इनटू द शेड डायगोनली फ्रॉम बी टू एच। ये एक शेड है गार्डन का, और इसके अंदर ये एक पोल लगा हुआ है, एक डायगोनल पोल है इस 3D के अंदर, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है। फाइंड द एंगल बिटवीन द पोल एंड द फ्लोर। तो इस पोल और इस फ्लोर के दरमियान हमें एंगल निकालना है। फ्लोर मीन्स ये जो नीचे वाला प्लेन है, इन दोनों के दरमियान हमें एंगल निकालना है। सो बहुत ही सिंपली, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना दूँ, ये रेड वाला जो मैं ड्रॉ करूँगा, ये बी से डी तक जाए, डी से एच तक जाए, और फिर इधर से जाए, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो एंगल है, दिस विल बी द एंगल बिटवीन द पोल एंड द फ्लोर। एक फ्लोर पर एक लाइन है जो फ्लोर को रिप्रेजेंट करी है ऑफ कोर्स, और एक लाइन ऑफ कोर्स वही है आपके पास पोल की, पोल ही है। तो उन दोनों के दरमियान एंगल आपने ये निकालना है। अब ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ऑफ कोर्स दिस विल बी 90 डिग्रीज, क्योंकि ये एक आपके पास शेड है, तो क्लियरली इसके इंटरनल एंगल्स जो हैं वो आपके पास 90 डिग्रीज ही होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक 3D शेड है, तो एक स्क्वायर एक क्यूब की शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है अंदर वाले एंगल्स तो 90 डिग्रीज ही होंगे। उसके बाद ये, क्योंकि ये अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर हो तो उसके अंदर ये वाले एंगल्स 90 डिग्रीज ही होते हैं। सो एनीवेज, उसको आप छोड़ें। नीचे फ्लोर है, ऊपर वो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पर ही आमतौर पे दीवारें खड़ी होती हैं। तो दिस इज 90 डिग्रीज क्लियरली। उसके बाद ये वाली जो डिस्टेंस है, अ, अगर आपने ये वाला एंगल निकालना है तो इसके लिए कम से कम आपको दो डिस्टेंसेस चाहिए होंगी। एक तो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज क्लियरली 2 मीटर, ये तो ये वाली डिस्टेंस के बराबर होगा। उसके बाद आपके पास ये वाली डिस्टेंस कितनी है, फॉर एग्जाम्पल बी डी अगर हम लोग निकालें, तो बी डी हमारे पास ये जो नीचे एक रेक्टेंगल है, जो नीचे वाला प्लेन है उसका डायगोनल है, राइट। तो ये प्लेन है हमारे पास, यहाँ पर ए होगा, दिस प्लेन इज ए बी सी डी। सो बी से डी तक जो पोल है, दिस इज 3 मीटर्स एंड दिस इज 2 मीटर्स। So we need to find the length of this diagonal. इसको अगर हमें फाइंड आउट करें, वी कैन यूज़ द पिथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 13, एक्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 13। So this distance is square root of 13. Square root of 13 means, कैलकुलेटर पे अगर हम लोग देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 13 इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.6। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.6 एनीवेज मीटर्स। इसके बाद हमारे पास ये अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो हम लोग कोई सी अपनी रेशियो यूज़ करते हैं जो चलती है। तो हम सोह का टोआ tan थीटा जो है वो हमारे पास चलेगी ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, इसको छोड़कर। सो tan ऑफ द एंगल थीटा जो कि हमें कैलकुलेट करना है विल बी इक्वल टू ऑपोजिट, दैट इज 2 मीटर्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 मीटर्स। सो हमारे पास जो थीटा होगा दैट विल बी द tan इनवर्स of 2 divided by square root of 13. This will be 0.55. Theta will be equal to tan inverse of 0.55, 28.81 degrees. So हमारे पास जो एंगल between the pole and the floor is 28.81 degrees। इसके बाद वो हमें कहते हैं ओके। और इसको सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले ये वाला जो है इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 29 डिग्री लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी मैंने अभी देखा है। सो दिस इज अ बिट, ये भी थोड़ा सा ख़राबी है, क्योंकि जब मैंने 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 किया, मैंने उसको मजीद राउंड करके इस तरह से लिख दिया। अगर मैं इसको डायरेक्ट इसका टाइम इनवर्स निकालूँ कैलकुलेटर पे, तो वो वेरी क्लोज टू 29 है, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेट करके 29 डिग्री से लिख देता हूँ, क्योंकि काफ़ी उसके करीब है। नेक्स्ट है उसके बाद वो कहते हैं द पोल एंड द वॉल ए डी एच ई। तो अब ये वॉल है ए डी एच ई, इसके साथ हमें इस पोल की जो एंगल बनाएगा वो निकालना है। सो अब इस के साथ हमें निकालना है, तो किस लाइन के साथ हमें निकालना है, तो अगर हम इसी पोल को ऑफकोर्स प्रोजेक्ट करें इसके ऊपर, इस वॉल के ऊपर, तो उस लाइन के साथ हमें एंगल निकालना होगा। बुनियादी तौर पर अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें, यानी इसी की सिमेट्री में देखें, तो जो लाइन बनती है दैट इज ए एच, एंड ये वाला जो एंगल है दिस इज आवर एंगल, जो हमें निकालना है द पोल एंड द वॉल ए डी एच ई के दरमियान। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देता हूँ। ओके, इस तरीके से ही हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी है। तो इसके अंदर हमें जो है अपना एंगल निकालना है, उसका क्या नाम है, ए एच और बी एच के दरमियान, और हमारा राइट एंगल यहाँ पर होगा, राइट, क्योंकि ये जो वॉल है ये इस फ्लोर के साथ जो है परपेंडिकुलर है। ओके,
सो हमारा ये हो गया राइट ट्राइंगल, और हमें ये वाली लेंथ भी पता है, ये जो साइड वाली लेंथ है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये सिर्फ डायगोनल की लेंथ है एक ऐसे रेक्टेंगल की जिसकी एक लेंथ 2 है और एक लेंथ आपके पास 3 है, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस वाज स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो इसका मतलब है कि दिस लेंथ इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 13, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये वही ट्राइंगल बन जाता है दोबारा से जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। इसका मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये एंगल सेम वही एंगल होगा जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, तो इसका मतलब दूसरे वाले का आंसर भी ऑलमोस्ट 29 डिग्री ही है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द पोल एंड द लाइन ई एच, अब इस लाइन ई एच और इस पोल के दरमियान हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड आउट करते हैं। सो इन दोनों के दरमियान हमें एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। द ट्राइंगल विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग ट्राइंगल फॉर्म करते हैं ई बी एच का। ओके, इस तरह से हम ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, तो हम लाइन ई एच और ये जो पोल है बी एच इसके दरमियान ये वाला एंगल निकाल पाएंगे। ये वाली जो हमारे पास लेंथ होगी, हम लोग अगर इधर ये वाली साइड बनाएं, दिस साइड इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज 2 मीटर्स, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर्स एंड दिस वन इज 1.5 मीटर्स। ओके, सो हमें निकालनी है इस जगह पर ये वाली येलो वाली जो लाइन है, ये हमें निकालनी है। मीन्स इधर अगर ये बी है और इधर ये ए है, तो इधर तक ये लाइन, सो ये हमारे पास हो जाएगा इस, अगर हम पिथागोरस थ्योरम बना लें, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर रूट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.83, 2.83, so 2.83 ई एच हो जाएगा 3 मीटर्स, सो दिस थीटा राइट, सो इस थीटा को हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम tan थीटा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। सो ये हो जाएगा हमारे पास। अब जो हमें फाइनल एंगल निकालना है इधर पोल एंड द लाइन ये दिस विल बी tan थीटा विल बी इक्वल टू 2.83 meters divided by 3 meters, which will be approximately equal to 0.94. Theta will be equal to tan inverse of 0.94, which will be 43.2 degrees. तो ये है हमारे पास एंगल बिटवीन द पोल एंड द लाइन ई एच। नेक्स्ट तो कहते हैं द पोल एंड द लाइन ए बी। सो द पोल एंड द लाइन ए बी, इसको निकालते हैं। सो हमारे पास पोल है ये ऑफ कोर्स, और ए बी है हमारे पास ये, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। इसके लिए मेरे ख्याल में ये ए बी एच वाला जो हमने ट्राइंगल बनाया था ये सबसे बेस्ट है। तो मैं अगर ए बी एच को थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पर बनाऊँ, दिस इज़ बी एच एंड दिस इज़ ए बी, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। दिस वन इज़ 90 डिग्रीज एंड दिस वन, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, ये था हमारे पास 29 डिग्रीज। बी एच नहीं पता, बट ए एच हमें पता था, दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 13 हमने फाइंड आउट किया था, और ए बी भी हमें पता है दैट इज 2 मीटर्स। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल, तो ये तो मैं एक्चुअली में डायरेक्ट यहीं से निकाल सकता हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि ये वाला 90 है तो बाकी 180 में से 90 माइनस किया जाए तो ये 90 बचता है, तो इसका सम 90 होगा। तो 29 डिग्रीज प्लस सम डिग्रीज जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस मैं इसको अभी के लिए अल्फ़ा कहता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो अल्फ़ा विल बी 90 माइनस 29, दैट इज 61 डिग्रीज। सो हमारे पास इधर जो एंगल है बिटवीन द लाइन ए बी एंड बी एच, दैट इज 61 डिग्रीज। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स डी बी। सो हमारे पास ये लाइन हैं डी बी और बी जी, और इसके दरमियान का जो एंगल है दिस इज थीटा। सो हमें देखते हैं कि क्या होगा। सो हियर मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर से एक एक लाइन मैं डायरेक्ट ड्रॉ करता हूँ टूवर्ड्स डी जी, यानी एक डी जी की मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, और इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है थीटा, कॉस ऑफ थीटा। मैंने उसको इस फॉर्म में लिखना है और शो करना है कि वाकई में इसी फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे डी जी की लेंथ। अगर मैं डी जी की लेंथ निकालूँ तो ये वाला मेरे पास एंगल आता है 90 डिग्रीज। इधर मैं एक दूसरा ट्रायंगल बनाऊंगा, ये वाला, इसके मैं यहाँ पर नंबर इसका दिस विल बी डी, दिस विल बी डी एंड दिस विल बी सी। इधर हमारे पास एक 90 डिग्रीज का एंगल है, मैं डी जी निकालना है, दिस इज एक्स सी जी, और सी डी इज़ 2 मीटर्स। तो मैं यहाँ पर पिथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं वाई कह देता हूँ, यहाँ डी जी इज इक्वल टू डी जी स्क्वायर। सो जो डी जी की लेंथ होगी मेरे पास दैट विल बी
4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट बीजी, बीजी क्या होगा हमारे पास, सो देखते हैं बीजी के लिए। मैं यहाँ पर अगेन ये वाला अगर ट्रायंगल बनाऊँ, एक सेकंड वन, दिस वन, बीजी के लिए ये अगेन मेरे पास ये वाला ट्रायंगल बनेगा सी बी जी। सी पर होगा 90 डिग्रीज, मैंने बीजी निकालना है। दिस इज एक्स अगेन, दिस सी बी लेंथ इज 2 मीटर्स। तो ये वाला अगर मैं फाइंड आउट करूँ, सो क्लियरली बी जी में मेरे पास अगेन सेम वैल्यूज हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। व्हाट अबाउट डी बी, डी बी क्या होगा, सो डी बी तो मेरे पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज में निकल जाएगा। दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट ऑफ 8। ओके, सो हमारे पास डी सी हो गया, ये वाली जो है डी बी, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8। दिस इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारी तमाम वैल्यूज आ गई। थीटा के लिए हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तीनों लेंस हैं, तो जो एंगल है हम निकाल लेंगे। तो हमें इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे अपनी लॉ ऑफ कोसाइंस का, वो ये वाला होगा। दिस विल बी 4 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज डी जी विल बी इक्वल टू 8 इसका स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है दैट इज थीटा, तो कोसाइन ऑफ थीटा। ओके, इस सबको हम लोग अरेंज कर, दिस वन बिकम्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8, ये करते जाते हैं, माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन उसके बाद ये हमारे पास माइनस एक्स होगा, राइट, क्योंकि ये माइनस उधर 4 आके होगा, ये उधर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो मेरे पास एक्चुअली में कट जाता है। दिस विल बी इक्वल टू, इस तरह मेरे पास बच जाता है माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय, सो इसको मैं एक साथ कर देता हूँ, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, कोसाइन ऑफ थीटा। देन हियर मेरे पास सिर्फ बचा है -8, इसको डिवाइड कर दो विद दिस, जो कि हो जाएगा -2 एंड अंदर स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज 8 4 जार, व्हाट इज 8 4 जार, 8 4 जार हमारे पास होगा 32 प्लस 8 एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। तो कोसाइन ऑफ थीटा विल बी -4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 32 प्लस 8 एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग मजीद सिम्प्लीफाई करते हैं। बाय द वे दिस इज प्लस, राइट, ये कट के +4 होगा। मैं सिम्प्लीफाई करने के लिए मैं इधर से एक 4 को कॉमन ले लूँ, राइट, 4 इधर से मैं 4 को कॉमन ले लूँ, 4, तो 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पर से, तो यहाँ तो आ जाएगा 8 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, राइट, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। देन मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 4 का अलग से स्क्वायर रूट ले लूँ और इसको अलग से लिख लूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। तो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस, और यही हम लोगों को शो करना था। देन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इफ थीटा इज 60, देन इफ थीटा इज 60 तो फिर एक्स क्या होगा, तो ये तो सिंपल है, कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 अगर हम लोग निकालें, कोसाइन ऑफ 60, कोसाइन ऑफ 60 हाफ, तो ये हो जाता है हमारे पास हाफ, अगर मैं कोसाइन ऑफ 60 पुट कर दूँ हाफ, इधर लाकर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, राइट, इसी के हमने इक्वल लाना था इसको, एंड देन इज इक्वल टू 2, ये 2 कट जाएगा, सो 8 प्लस 2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, तो 8 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ओके, ये कटेंगे नहीं, दिस इज माई मिस्टेक, ये मैंने अभी देखा, ये कटेंगे नहीं, ये उधर जाकर 4 बनेगा, दिस विल बी 8 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सॉरी 8 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके 2 एक्स स्क्वायर विल बी 8, एक्स स्क्वायर विल बी 4, एक्स विल बी प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4। हमें सिर्फ प्लस से कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्स निकालनी थी, एक्स वाज द डिस्टेंस, राइट, एक्स तो ये वाली डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, सो एक्स इज 2। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज
कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।